तो महान छात्रों, बेटा एक क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो ये इसको देखो ऐसे कर सकते हैं। एफ, देखो भाई ये है तुम्हारा जो बुक का जो क्वेश्चन है, ये है एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ प्लस एच प्लस जी ऑफ एच। ठीक है, ऐसा कुछ है। इसके दो पार्ट हैं एक्चुअल में। पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में कह रहा है वो ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच। ठीक, ये लाना है बेटा हमने। ये दो हैं, इनको हमने क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये दो बातें हमने प्रूफ करके दिखानी है। ठीक, तो भाई जरा ध्यान से ये देखो। देखो पहले पार्ट को जरा ध्यान से देखो। एफ प्लस जी ऑफ एच, हमने ये दिखाना है इसको कि एफ प्लस एच प्लस जी ऑफ एच दिखाना है ना हमने। तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड है एफ प्लस जी ऑफ एच। अरे भैया जरा ध्यान से इस बात को देखो। जी ऑफ एफ, जब तुम जी ऑफ एफ लिखते थे, जब हम फंक्शन लिखते हैं, है ना, तो जब फंक्शन ऐसे लिखते हैं तो फंक्शन का कुछ ना कुछ तो डोमेन लिखते हैं, कुछ तो लिखते हैं डोमेन। भाई अगर डोमेन तुम्हारे पास नहीं है, कोई फिक्स डोमेन नहीं है, तो फिलहाल हम थोड़ी देर के डोमेन क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं या वाई लिखते हैं, कुछ ना कुछ डोमेन लिखते हैं। तो फंक्शन लिखा है, कुछ ना कुछ तो डोमेन लिखोगे इसका। तो एक्स लिखते हो नहीं लिखते हो, तो भाई जी एफ एक्स हो जाता है ना। ये ऐसे तो ओपन होता है, ये तो हमने पढ़ा ही था जब हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे, तब हमने ये बात पढ़ी थी। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने लिखा ये, यहाँ पे बाहर से यहाँ पे x लिखो, ये तो फंक्शन है। f प्लस जी कोई फंक्शन है पूरा का पूरा, और ऑफ h ऑफ x। तो भाई अब जरा ध्यान से ये देखो कि इसको ओपन कैसे करेंगे। अरे भैया जरा ध्यान से एक बात को देखो। देखो ये जो f प्लस जी लिखा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ नया फंक्शन मान लो अपने दिमाग में। मैं तुम्हें समझाने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए r ले रहा हूं। ये क्या है, r है। यानी कि इसको अब ऐसे देखो कि r ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू। ठीक, तो भैया जरा ध्यान से एक बात ये देखो कि जब इसको तुम ऐसे ओपन करते हो तो उस हिसाब से इसको कैसे ओपन करना चाहिए हमें, उसको हमें ऐसा ओपन करना चाहिए, r ब्रैकेट एच एक्स, ऐसे तो ओपन हो गए। ठीक, ऐसे ओपन होगा। तो भैया जरा ध्यान से देखो, इसको जब हम ओपन करेंगे तो देखो इसको मैं ओपन करूंगा तो r एच एक्स ओपन करूंगा, ऐसे तो ओपन करूंगा। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि एक्चुअल में r जो है, r तो r है ही नहीं। r तो तुमने थोड़ी देर के लिए उसे मान लिया था। r एक्चुअल में क्या है, f प्लस जी है, और बाहर से क्या है, एच एक्स। तो भाई जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये जब जाएगा इनके साथ ऑपरेट होगा, जब ये बाहर वाला जो फंक्शन है वो अंदर ऑपरेट होगा, तो कैसे ऑपरेट होगा, एफ एच एक्स इसके साथ भी होगा प्लस, और जी एच एक्स इसके साथ भी होगा। दोनों के साथ ऑपरेट होगा ना। ये तो बाहर वाला यहाँ भी ऑपरेट होगा, यहाँ भी ऑपरेट होगा, दोनों जगह ऑपरेट होगा। अब जरा ध्यान से देखो भाई, एक और बात यहाँ से देखो बेटा ध्यान से। अगर मैंने कहीं पे एफ जी एक्स लिखा है, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसका रिवर्स में जाके सोचो कि अगर एफ जी एक्स है तो इससे पहले क्या रहा होगा। तो भाई पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रहा होगा ना, ऐसे तो रहा होगा। तो भैया अगर इसको रिवर्स में जाके सोचें तो ये रहा होगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस ये रहा होगा जी ऑफ एच एक्स रहा होगा। अब भाई जरा ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन का तुमने डोमेन लिखे थे ना, अगर इन डोमेन को हटाएं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। एफ ऑफ एच लिखना था ना, तो ये एफ ऑफ एच
प्लस जी ऑफ एच, ये वाला प्रूफ करना था ना हमने। तो बेटा ऐसे इसको दिखा सकते हैं हम, ठीक। अब भाई जरा ध्यान से देखो, एक सेकंड पार्ट है इसका। देखो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है, ये है सेकंड पार्ट, एफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच, ये दिखाना है मुझे प्रूफ करके, ठीक। तो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ जी ऑफ एच। अब यहाँ भी वही काम करो भाई, फंक्शन लिखे हैं लेकिन डोमेन नहीं लिखा है कहीं भी। हमारे पास क्लियर डोमेन तो है नहीं, 1 2 3 4 तो है नहीं डोमेन, तो हम फिलहाल एक अननोन डोमेन रख लेते हैं x, ठीक। अब भैया जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ी देर के लिए r मान लो ना, इसको r मान लो कि सोचो r है ये। तो अगर सच में ये r है, तो अगर ये भाई देखो, अगर तुमने ऐसे लिखा है ये, अगर सचमुच इसको r मान रहे हो तो ऐसा होगा ये, और ये अगर ऐसा होगा तो इस पर अगर ऑपरेट करेंगे तो कैसा होगा ये, ऐसे ही तो होगा ये, होगा। लेकिन r तो r है ही नहीं, r तो तुमने थोड़ी देर के लिए r मान लिया था ना उसे, r तो है ही नहीं, वो क्या है, वो है एफ जी एच एक्स, ऐसा है वो। अब जब ये ऑपरेट होगा अंदर ये सारा का सारा, तो एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, ऐसे तो सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक। तो भैया जरा ध्यान से देखो, ये इसके साथ भी ऑपरेट होगा, ये इसके साथ भी ऑपरेट होगा, दोनों के साथ ऑपरेट हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर रिवर्स में सोचें, एफ एच एक्स है नहीं, तो क्या रहा होगा, एफ ऑफ एच रहा होगा नहीं, और ये क्या रहा होगा, जी ऑफ एच रहा होगा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। यही तो लाना था हमने प्रूफ करके, ठीक है। तो ये तो बड़ा ठीक था बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। इसको देखो देखो, इसके साथ में एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ तुम्हें। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले भी कराया था मैंने, और इसका फिर से आ गया एक, फिर से एक कमेंट में किसी ने, एक बच्चे ने लिख दिया कि इसको दोबारा करा दें। देखो भाई आसान है बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f such that r2 minus 5 to infinity defined as fx is equal to 9x square plus 6x minus 5, ठीक है, is invertible, ठीक है, is invertible and f inverse y is equal to y plus 6 minus 1 upon 3। देखो क्या प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं हमसे भाई, ये भी इसी टाइप का बेटा पहले भी क्वेश्चन। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखा करो कि क्वेश्चनों की कैटेगरी बनाया करो, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे थोड़ी होते हैं, हर एक क्वेश्चन की कैटेगरी होती है। तो ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ये वाली कैटेगरी। देखो ये तारों को बड़ा ख़राब सिस्टम है भाई, कुछ सोचना पड़ेगा इसका। देखो मैंने तुम्हें पहले कहा था बेटा कि अगर हमारे पास फंक्शन कैसा हो, फंक्शन लीनियर हो, है ना, लीनियर हो। अरे भाई लीनियर सबको पता होता है, लीनियर है ना भाई। लीनियर में हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। तो फंक्शन अगर क्या हो, लीनियर हो, तो ये x + 1 हो, या 4x + 5 हो, या 6x हो, या 9x हो, या 100x + 200 हो, कुछ भी हो, इन सब में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1। यहाँ पावर 1 है, 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 यहाँ पावर 1 है। तो फंक्शन क्या है, लीनियर है। तो लीनियर अगर होता है फंक्शन, तो भाई लीनियर फंक्शन को तो तुम अगर इन्वर्टिबल दिखाना है तुमने लीनियर फंक्शन को, तो सीधे सीधे 1 1 on 2 दिखा दो ना, उसे मामला खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर फंक्शन ये लीनियर नहीं है भैया, जरा ध्यान से देखो, ऐसा मत करो। देखो ध्यान से देखो, ये लीनियर नहीं है, फंक्शन कैसा है, क्वाड्रेटिक है
है ना। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो इसको इन्वर्टिबल दिखाना है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को इन्वर्टिबल वैसे नहीं दिखाया जाता जैसे लीनियर को दिखाया जाता है। लीनियर में तो क्या है 1 1 ऑन 2 दिखा दो, मामला खत्म हो गया, है ना। इसमें इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, इसमें इसको तुमने दो कंडीशनें एक तरह से सेटिस्फाइड करवानी पड़ेंगी तुम्हें, दो कंडीशनें, है ना। कौन सी? g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स और f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू वाई। ये दो कंडीशनें तुम्हें दिखानी पड़ेंगी, तब जाके वो प्रूफ होगा कि हाँ वो इन्वर्टिबल है, ठीक है। और वो जो इन्वर्स फंक्शन है वो हमने ये दिखाना है कि ऐसा कुछ होगा वो इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि देखो करते क्या है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि भैया इस वाले क्वेश्चन में हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, एक तरह से उसको ऐसे ही कहना चाहिए कि बनाते ही हम, वैसे देखा जाए तो, है ना। बनाते हैं या निकालते हैं, जो भी कहें ना। तो क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है ना, जो कंडीशन है हमने सेटिस्फाइड करवानी है उसमें g ऑफ f है, यानी कि एक और फंक्शन है, तो फंक्शन तो हमारे पास एक ही है ना, तो एक और बनाना है हमने। तो भाई देखो जरा ध्यान से, f सच दैट r2 -5 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ देखो इसका डोमेन ये है, लेकिन इसका कोडोमेन कैसा है? ऐसा है ना, समझना। -5 से लेके +∞ तक नंबर है उसमें, है ना, ऐसा है डोमेन। तो ऐसे भी होता है, डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5। यहाँ तक तो मामला कुछ नहीं है भाई, यहाँ तक तो सिंपल है, दे ही रखा उसने। तुमने क्या करना है भाई, हमने ये करना था, यहाँ से हमने एक सबसे पहला पार्ट में हमने एक फंक्शन बनाना है, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। हमने कोडोमेन में एक सदस्य मान लेना है, कोडोमेन में एक एलिमेंट मान लेना है y, और वो ऐसा हमने एलिमेंट मानना है कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज x है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? कोडोमेन कनाडा, डोमेन देहरादून, यहाँ का कोई सदस्य मान लिया हमने, कोडोमेन का कोई सदस्य मान लिया, और कैसा माना? ऐसा माना कि उसकी प्री इमेज x है, ठीक। बट f(x) इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5, लेकिन f(x) तो ये है, तो f(x) तो दोनों इनको इक्वल रख सकते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मामला है, तो भैया ये पहले भी बताया था तुमने, पहले बताया था मैंने तुम्हें कि भाई x² के बगल में हम कैसे कैसे नंबरों को हम रख सकते हैं, है ना, कैसे कैसे नंबरों को हम यहाँ पे सह सकते हैं, ये समझ लो, है ना, ऐसे समझ लो। तो भाई 9 तो अच्छा है, 9 को तो हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। भैया x² के बगल में हम एक कैसा नंबर बर्दाश्त कर सकते हैं? हम 4 बर्दाश्त कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। ऐसे नंबरों को हम यहाँ पे झेल सकते हैं, समझ रहे हो? ऐसे नंबरों को झेल सकते हैं जो किसी का स्क्वायर होते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो इस पूरे को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस, उसके बाद सीधा बॉक्स बनाओ भैया, बताया था कुछ मत करो, बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाने के बाद जो तुम्हारा a है इसको a कहते हैं, है ना। अगर तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर 9th में पढ़ी है, 9th 10th में पढ़ी है, तो a² + b² गायब होता है, ये होता ही नहीं दिया हुआ। और 2ab वाली जो टर्म है वो एकदम घिचर पिचर, एकदम खिचड़ी बना के दे रखी होती है। तो जो ये वाली जो टर्म है वो तो हमने बना ली ना ढंग से। अब ये वाली टर्म का तो पता ही नहीं है अभी, इस वाली टर्म को हम सही फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने पहले 2 लिखा। अब हम a पता लगाएंगे, a तो तुम्हें पता चल ही गया, तो a क्या है। अब तुम्हें b का पता लगाना है। b का पता लगाने के लिए यहाँ देखो 6x को जरा ध्यान से देखो, 6x में से तुमने क्या क्या यूज कर लिया। 6x को अगर फैक्टराइज करें तो 2 × 3 × x है ये। देखो इसमें से 2 तुमने यहाँ यूज कर लिया, 2 खत्म, 3x तुमने यहाँ यूज कर लिया, 3 भी खत्म, x भी खत्म, यानी कि इसमें से सब कुछ तुमने यूज कर लिया। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा इसका मतलब 1। तो यानी कि b क्या है तुम्हारा? b पता चल गया अब। तो b तुम्हारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर जोड़ो, 1 का स्क्वायर घटाओ और -5 अपनी जगह, ठीक। अब भैया जरा ध्यान से देखो, इस सारे को किस किस का स्क्वायर लिखोगे? 3x a
प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों के दोनों हो जाएंगे -6, नहीं हो जाएंगे दोनों -6। ये सारा का सारा तो हमने बंद कर दिया ना बॉक्स में। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो y +6, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा ना, और अब इसकी पावर हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट का साइन, और यहाँ क्या बचेगा 3x + 1। अब अगर x की वैल्यू निकालोगे तो देखो कैसे आएगी x की वैल्यू, y +6 -1, क्योंकि ये 1 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा ना, और अपॉन 3 = x। ठीक, अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि हो क्या रहा है, fx = y, ये तुमने सपोज नहीं करा था यहाँ पे, तो इसको लिखो, यहाँ पे x हटा दो, x की जो वैल्यू निकाली तुमने ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, y +6 -1/3 = y, y +6 -1/3 = f इनवर्स y, ये यहाँ जाके इनवर्स में आ जाएगा ना। लेट, ये जो नया फंक्शन आ रहा है जिसको तुम f इनवर्स y कह रहे हो, है ना, ये जो नया फंक्शन है इसी को हम gy मान लेते हैं यहाँ, -1/3। ये जो नया फंक्शन आया इसी को ये क्या मान लेना है, gy मान लेना है। तो ये तो तुम्हारा इतना यहाँ से करा हमने, नया फंक्शन बन गया। अब पहली कंडीशन हमने दिखानी है g ऑफ f ऑफ x = किसी भी तरह सॉल्व करके मुझे क्या दिखाना है, x दिखाना है, यानी इसको सॉल्व करते करते क्या लाना है, x लाना है। ठीक, तो भैया ज़रा ध्यान से देखो, इसको जब ओपन करोगे तो कैसा होगा, fx होगा। अब जरा ध्यान से ये देखो, gy, जब g के बगल में y है तो यहाँ पर भी y है, यानी कि g के बगल में जो कुछ आएगा वो यहाँ पर भी आएगा। ठीक, अब g के बगल में तुम यहाँ पे क्या ला रहे हो, fx ला रहे हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे y हटा के यहाँ पे fx लिख दूँ तो fx फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक, यानी कि g fx की वैल्यू हमारे पास एक तरह से आई, अरे भैया gy की वैल्यू अगर ये है तो g fx की वैल्यू ऐसी तो होगी, fx +6 -1/3, ये तो होगी g fx की वैल्यू। तो ये वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, fx +6 और -1/3 रख दिया। अब भाई जरा ध्यान से ये सोचो कि fx, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था बेटा, fx जो यूज़ करोगे ना तुम, fx ये वाला यूज़ मत करना, जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया हुआ है ना तुमने ये वाला, इसको यूज़ करना। अरे भैया ये भी वही है और ये भी वही है भाई, इसको नॉर्मल ये ओपन फॉर्म में ये परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तुमने। ठीक है, तो 3x, तो fx की वैल्यू लिख रहे हैं हम 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, ये तो fx की वैल्यू डाली हमने, और +6, ठीक, इसका रूट -1/3। अरे बेझिझक होकर यहाँ पे x लिख दो भैया, वो सब कट पिट के x बनेगा। देखो कैसे कैसे कट रहा है, इससे कट गया, रूट से फिर इसका जाएगा रूट से इसका स्क्वायर रूट से इसका साइन चल जाएगा, 1 से 1 भी जाएगा और 3 से 3 भी जाएगा, तो बचेगा क्या, भाई ये तो अभी आंसर नहीं है ना, ये तो एक बात हो गई ये वाली बात। अब दूसरी बात मुझे प्रूफ करके दिखानी है कि f ऑफ g ऑफ y, इसको सॉल्व करके मुझे क्या दिखाना है, y दिखाना है। ठीक, अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, इसको जब ऑपरेट करोगे तो f g y, ठीक, अरे भैया जरा ध्यान से इसको देखो इसको बना के ऐसे तो लाए थे। तो ये जो तुमने लिखा हुआ है, ये जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो, ये जो गोल घेरे में है, रेड कलर के गोल घेरे में, यही तो fx है। ठीक, तो अब भैया जरा ध्यान से ये देखो कि fx की वैल्यू तुम लिख रहे हो, वहाँ पे fx लिख रहे हो तुम 3x + 1 का होल स्क्वायर -6, ये लिख रहे हो fx। तो देखो जब यहाँ पर x है तब यहाँ पर भी x है, अगर मैं x को हटा के यहाँ पे y लिख दूंगा तो यहाँ पर भी y लिखना पड़ेगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे x हटा के gx लिख दूंगा तो वही gx मुझे 3 के बगल में भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले में सबसे बड़ा जो पंगा है वो ये है कि 1 वे टाइप का है, समझ रहे हो, दोनों तरफ का नहीं है, मतलब यहाँ से बोलते रहो, है ना, वहाँ से कोई रिप्लाई करने वाला नहीं है,
है ना। रिप्लाई तो होते हैं लेकिन बहुत देर बाद होते हैं, तुरंत रिप्लाई करने वाले। अब जैसे यहाँ से बोलते रहो हाँ भाई समझ में आया गधों, तो अब क्लास में तो हम बोलते हैं कि हाँ महान लोगों समझ में आया कुछ, तो वो कहते हैं हाँ सर आ रहा है समझ में, है ना। अब यहाँ तो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ी वो लगती है। अच्छा चलो वो सो छोड़ो। तो भैया ज़रा ध्यान से देखो एफ एक्स ये, तो एफ जी एक्स की वैल्यू ये आएगी तुम्हारी, ठीक। तो भैया देखो ये आ रही है तुम्हारी 3gx प्लस 1 का होल स्क्वायर और -6, ठीक। ये आई तुम्हारी इसकी वैल्यू। अब भाई ज़रा ध्यान से ये देखो कि हो क्या रहा है हमारे पास, gx है क्या हमारे पास, सॉरी gx नहीं gy था ने। अब 3 तो 3 रहा, gy है क्या तुम्हारा, क्या आ रखा तुम्हारा gy तुमने मिटा दिया यहाँ से। gy था तुम्हारा ये y + 6 - 1/3, ये था ना तुम्हारा gy। तो gy की ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो ना, y + 6 - 1/3 + 1 का होल स्क्वायर और -6। अरे भैया प्रूफ केस है वो, और अपने आप पे भरोसा रखो, है ना। सही होगा, प्रूफ है वो। तो फिर भी देखो सब कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल जाएगा, स्क्वायर रूट से 1 कैंसिल जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो बचेगा क्या y, f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू y। तो भाई ये हो गया देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, हो गया f इन्वर्टिबल। और जो इन्वर्स था, जो इन्वर्स फंक्शन था वो तुम पहले ही निकाल चुके हो। ये तो तुम्हारा इन्वर्स फंक्शन जिसको तुम f इन्वर्स कह रहे थे ना यहाँ पे, f इन्वर्स y, ये है तुम्हारा इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। इसको लास्ट में लिख देना भाई, ये है तुम्हारा f इन्वर्स y इज इक्वल टू y + 6 - 1/3, ये तुम्हारा, ठीक। तो बेटा कोई क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लो, है ना। और पढ़ते रहो भाई, लॉकडाउन का तो लग नहीं रहा, क्योंकि अब इन्होंने तो यहाँ तो केस बढ़ते जा रहे हैं। तो पढ़ते रहो घर में, कोई बात नहीं समझ में आती तो पूछ लो, ठीक है। चलो मिलते हैं।